हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है और आज हम देखेंगे एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जनरल स्टडीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट एक्सपीरियंस जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो अब ये टॉपिक को मिस ना करें और वीडियो अंत तक देखिएगा। ऑल राइट, नाउ टुडेज टॉपिक इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में WHO, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक एजेंसी है। ऑल राइट, और ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के ऊपर में काम करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। ऑल राइट, मैं जल्द से जल्द फटाफट वीडियो को बनाने के लिए कोशिश करेगा, तो आप वीडियो अंत तक बने रहे, ठीक है। और ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं बताऊंगा सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर में। ऑल राइट, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो अंत तक बने रहे। तो जैसे कि मैंने कहा था, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। ऑलराइट, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो आपको ये जैसे भी ये आपको याद करके लिखना होगा आंसर, ठीक है। ऑलराइट, नाउ फॉर्म हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका फॉर्मेशन का डेट आपको याद रखना है, जरूर याद रखना है, 7 अप्रैल 1948। और WHO, जैसे कि मैंने कहा था, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ का ऊपर में काम करते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े कुछ इश्यूज के बारे में, कुछ बीमार जो ये पेंडेमिक्स हुआ है, इसका बारे में इसके इसके लिए काम कर चुके हैं WHO। और जैसे कि इरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और इरेडिकेशन द पोलियो, डेवलपमेंट ऑफ इबोला वैक्सीन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं WHO द्वारा। ऑल राइट, तो WHO अगर जनरली देखा जाए तो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ का ऊपर में ही काम करते हैं। ओके, नाउ कुछ छोटा सा फैक्ट्स है WHO का बारे में, तो मैं बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और यही कॉन्फ्रेंस को हम शॉर्ट में सन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज़ के लिए। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, कौन सा कॉन्फ्रेंस को सन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कहा जाता है? आंसर होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, तभी एक डेलीगेट्स आया था रिपब्लिक ऑफ चाइना से। रिपब्लिक ऑफ चाइना से एक डेलीगेट्स आया था जिसका नाम है जेमिंग ची। ऑलराइट, तो जेमिंग ची ने डेलीगेट्स के तौर पे कॉन्फ्रेंस में आया था। आने का बाद इन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि हमें इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिएट करना चाहिए, मतलब हेल्थ के लिए हम काम करना है इंटरनेशनली। तो उन्होंने ही ये प्रपोजल रखा था और उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और एज अ रिजल्ट WHO came to be established in 1948। तभी से ही WHO का सोचना शुरू हो गया, और WHO को 1948 में 7 अप्रैल को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इसीलिए WHO became the first specialized agency of यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट एजेंसी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट, इसीलिए WHO में होल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे, और ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल में। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा डेट में वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल किस लिए? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश फॉर्म किया गया था। ऑल राइट, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहा होगा आज का वीडियो। तो वीडियो इतने तक ही, थैंक यू वेरी मच, और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।